गुड इवनिंग। चलो, तो हम लास्ट रिलेशंस तक कर चुके थे, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? तो आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब करते हैं स्टार्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास में। चलो भाई, तो एज यू कैन सी दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। जो भी ये चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहा है, लाइक जय एंड एकमप्रीत, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? हो गया मैसेज वाला खत्म, क्लियर? सो यस, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 एंड अब हम आज पढ़ने वाले हैं फंक्शंस, ठीक है? वो पार्टी वाला फंक्शन नहीं, मैथ्स वाला फंक्शन, ठीक है? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमने न्यू ईयर वाले फंक्शन से अब हम आगे है ना? अब मैथ्स वाले फंक्शन पे आ जाओ। इन द लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुको भाई, ये वाला तो यहाँ नहीं। अभी हमने हाउ टू फाइंड डोमेन नहीं पढ़ा ना, रिलेशन वाला पढ़ा। ये वाला हटा दो। हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी, क्या क्या? ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। यस और नो? रिलेशन की पढ़ी थी, यस है मैम। ना? फंक्शन की अभी हमने पढ़नी है। चलो भाई, एक सेकंड भाई। नाउ इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हमारा एक टॉपिक रह गया था ना, मैंने बताया था कि ये 12th में आता है वैसे तो, बट 3 ही डेफिनेशन है तो हम कर लेते हैं, है ना? बिकॉज वी हैव टाइम अभी। क्लियर? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शंस। अब ठीक है, अब फिर पढ़ेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट और हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शंस। ये सब चीजें हम अब इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। अब हमने रिलेशन तो पढ़ लिया था, रिलेशन होता क्या है? जस्ट टू रिकॉल, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? कौन बताएगा? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? रिलेशन होता क्या है? किसका सबसेट होता है? क्या होता है? अंडर विच सर्कमस्टांसेस हम उसको, उसके एलिमेंट्स को चूज करते हैं? ये सार्थक। Ma'am, it is a subset of ordered pair Of Cartesian product from of a set, Cartesian product. from a non-empty set A to non-empty set B. ठीक है? यस, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि भाई टाइप्स कौन कौन से होते हैं रिलेशन के, ठीक है? तो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। फर्स्ट वन इज reflexive. यस, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्क्रीन सबको दिख रही है? यस मैम। Ma'am. Yes, रिफ्लेक्सिव ma'am. रिलेशन होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, वो बात करते हैं। तो भाई अगर हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है ए, ठीक है, और हमें ये नॉन एम्प्टी है, तो इसमें इस वाले रिलेशन में इसको हम R1 से डिनोट करते हैं मान लो, तो इसमें हमें ए टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है? मतलब जो सेट खुद से ही रिलेट कर, जो एलिमेंट खुद से ही रिलेट करता हो उस टाइप के। फॉर एग्जाम्पल हमने वो देखा था ना 1 1, है ना? 2 2, 3 3, यस और नो? ऐसे देखे हैं ना हमने ऑर्डर्ड पेयर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ये फॉर ऑल ए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं सबके लिए ये वाले एलिमेंट्स होने जरूरी हैं, जैसे कि 1 1, 2 2, 3 3, ठीक है? मान लो कि भाई हमारे पास इसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3, तो ये वाला जो रिलेशन जो ये तीनों एलिमेंट्स के लिए कंटेन करता है, मैं थोड़ा सा एक बार सही से लिख देती हूँ इसको, सो दैट इट विल बिकम इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर ए मेरे पास है लाइक 1 2 एंड 3, ठीक है? अगर मेरे पास रिलेशन में मान लो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है,
तब हम रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? ये तीनों एलिमेंट अगर हैं, इनके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लाइक 1 2 2 1 1 3 3 1, ठीक है, तब भी चलेगा, लेकिन ये होने हमें जरूरी हैं तीनों एलिमेंट्स के लिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया, मान लो 2 2 होता, 3 3 होता, 1 1 नहीं होता, लेट अस सपोज, तो हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है उस केस में। क्यों? क्योंकि 1 तो रिलेट नहीं कर रहा ना खुद से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. अगर एक भी ऐसा एलिमेंट है जो खुद से रिलेटेड नहीं है, मान लो ये वाला नहीं होता, तो क्या हो जाता, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होता। क्लियर टू एवरीबॉडी? जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे 3 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, सबके लिए ये वाले पेयर होना जरूरी है इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अदर देन दैट एलिमेंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होने कंपल्शन है हर एक एलिमेंट के लिए, वेदर इट कंटेन 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, अप टू सो ऑन। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कमिंग टूवर्ड्स सिमेट्रिक रिलेशन, दूसरा टाइप का जो रिलेशन होता है दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। मैम ये वाला दोबारा से बता दो। कौन सा? रिफ्लेक्सिव वाला? एक मिनट। यस मैम। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, है ना, तो R1, जस्ट अ मिनट, यस गरिमा बोलो। तो हमारे पास R1 में 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के एलिमेंट है। अगर किसी भी एलिमेंट के लिए ये खुद से रिलेट नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर 3 3 मिसिंग होता, 1 1 और 2 2 होता, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, सबके लिए ये अगर एलिमेंट्स होल्ड करते हैं तभी हम बोलेंगे कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सिमेट्रिक। यस बोलो। Ma'am, can you Ma'am, repeat अगर it? Ma'am, I can't understand. जस्ट अ मिनट वरुण। यस, एनीबॉडी? दिव्या? यस मैम। मैम अगर कोई नॉन एम्प्टी या फिर सिंगलेटन सेट होगा तो भी अगर मैम मान लो सिंगलटन 1 हो, ठीक है, तो 1 1 होना जरूरी है फिर। ठीक है, ओके मैम। जैसे और हिमांशु। यस बोलो दिव्या। और मैम अगर एम्प्टी सेट होगा तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, फिर तो एम्प्टी रिलेशन भी वो रिफ्लेक्सिव हो गया उस केस में। तो ओके मैम। yes Varun, I am saying there are 3 types of relation. First one is reflexive, second one is symmetric, and then is transitive. Clear? For reflexive relation, if there are 3 elements, 4 elements, doesn't matter in a set, then the ordered pairs like 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, like these ordered pair for all elements of A, if the relation contains these type of elements, then in that case the relation will be reflexive. If for at least one element it does not hold, then the relation will not be reflexive in that case. For example, if we in this case we have 3 elements in the set A, that is 1 2 and 3. If we are not having like 1 1, okay, and we are having 2 2 and 3 3, but not 1 1, then the relation will not reflexive. Clear? Yes, ma'am. Ma'am, is that the R1, you have written that R1 is equal to A comma A such that A belongs to caps A. Is that the set builder form for the reflexive Yes, relation? yes, that is for all. ये जो for all का सिंबल बनाया हुआ है ना मैंने ऑरेंज, उससे ये for all को बिलोंग डिनोट करता है। फॉर ऑल मतलब कि जितने भी एलिमेंट हमारे ए में हैं, सबके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एक मिनट भाई। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सिमेट्रिक वाला पार्ट। अच्छा चलो एक बात बताओ, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कि एक आप मिरर इमेज सिमेट्रिक वाला एक चैप्टर होता था जब हम छोटे होते थे, कि भाई मिरर इमेज में जैसे वो एच होता था, फिर हम मिरर रखते थे तो एच इमेज आती थी। यस और नो? ऐसा ऐसा कुछ पढ़ते थे ना सिमेट्रिक, तो हम कहते थे वो एलिमेंट तो सिमेट्रिक है, कि हम उसको बीच में से अगर कट कर रहे हैं तो दोनों सिमेट्रिक में कट हो रहे हैं। यस और नो? यस है मैम। ना? तो यहाँ पे भी सिमेट्रिक का कुछ कुछ वैसा ही चल रहा है हमारा प्रोसेस। ये कहता है सिमेट्रिक रिलेशन कि अगर हमारे पास ए बी एलिमेंट है, तो
तो BA भी होना चाहिए, उसका उल्टा भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1-2 है तो 2-1 भी होना चाहिए। मतलब if we define a relation on set A, मान लो नॉन एम्प्टी सेट ही है, तो अगर A B हमारा रिलेशन में है तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि BA भी होगा। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम कहेंगे उस केस में कि नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया ना फर्स्ट, इसमें 1-2 है, 2-1 है ना? यस और नो? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर मान लो मैं ये हटा दूं, 1-3 है लेकिन 3-1 नहीं है, ठीक है, तो फिर नोट सिमेट्रिक ना। अगर यहाँ पे 3-1 होता तो फिर सिमेट्रिक हो जाता। क्लियर? यहाँ पे ये नहीं है कि सभी एलिमेंट के लिए होल्ड करे, लेकिन अगर ये चीज होल्ड करती है कि भाई 1 रिलेट कर रहा है 2 से, इसका मतलब यही होता है ना 1 रिलेटेड टू 2, देन 2 विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू 1। इज दैट क्लियर? इफ दिस देन दिस, मतलब इफ दिस देन दिस। ठीक है, नहीं होगा इट्स ओके, लेकिन अगर है तो फिर उल्टा भी होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है हमें, एक मिनट में लिख लूं। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर इफ A रिलेटेड टू B है, मतलब A B हमारा रिलेशन में है, ठीक है, B रिलेटेड टू सम अदर एलिमेंट दैट इज B C हम भी रिलेशन में है, तो A C भी रिलेशन में होना चाहिए। देन क्लियर है? मतलब अगर 1-2 है मान लो, ठीक है, और यहां से हम मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 2-3, तो भाई हमारा 1-3 भी होना चाहिए रिलेशन में, है ना? यस और नो? अगर नहीं है तो हम कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? इफ अगर है तो हम आगे बात करेंगे, अगर नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिर। ठीक है, अगर पहली 2 कंडीशन ही होल्ड नहीं करी फिर हम क्यों ही छेड़ेंगे कोई बात। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये था कि सारे एलिमेंट्स के लिए ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव कहता था सबके लिए होने चाहिए, बाकी उसके अलावा जो एलिमेंट्स है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए टाइप के एलिमेंट तो होने चाहिए। अगर सेट में एक एलिमेंट भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, अप टू 100। क्लियर टू एवरीबॉडी? सिमेट्रिक रिलेशन आया। सिमेट्रिक रिलेशन में बोला कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू ए। इन दैट केस द रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन, कि ऑपोजिट भी होल्ड करे। क्लियर? इफ दिस देन दिस, इफ दिस इज नॉट, खत्म, फिर तो बात ही खत्म है फिर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर R1 में हमारे पास 1-1 2-2 3-3 टाइप के रिलेशन होता, सॉरी एलिमेंट होते, तो हम सिमेट्री की तो बात कर सकते थे। 1-1 उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, बात तो एक ही है। यस और नो? है ना? ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हुआ कि अगर A रिलेट कर रहा है B Yes, से ma'am. और B सब रिलेटेड टू सम अदर एलिमेंट C, देन द फर्स्ट एलिमेंट विल रिलेट टू थर्ड एलिमेंट। इज दैट क्लियर? जस्ट अ मिनट। Yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम मैम सिमेट्रिक और रिफ्लेक्टिव रिलेशन अगर दोनों एक ही सेट में हो तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिलेशन है दोनों से? पता लग तो रहा है, देखो 1-1 2-2 3-3, क्या क्वेश्चन यही पूछ रहे हो ना आपकी? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या पूछ रहे हो आप बताओ? मैम जैसे कि ये सेट हो 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 पर सेट 3-2 कौन 3-3। से, एक मिनट, सेट कौन सा डिफाइन कर रहे हो आप? मैम इसी का मतलब A इंटू ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3। 1-2-3 है, और रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है? मैम रिलेशन में 1-1 1-2 ओके 1-3 ओके 2-1 2-2 2-3 यस, 3-1 आप तो 3-2 सारे 3-3। बोलो। 3-2 3-3 यस मैम। ये कह दो। ठीक है,
अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा फोकस किस पे जाएगा? 1 1 2 2 3 3 पे, यस और नो? यस मैम। खत्म। Yes, अब ma'am. आए सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए हमारा फोकस किस पे जाएगा? अगर 1 2 है तो 2 1 दिख रहा है भाई। 1 3 है तो 3 1 दिख रहा है। 2 3 है तो 3 2 है तो सिमेट्रिक। ठीक है, मैम 1 1 का कहाँ है? ये रहा। क्लियर? ये तो अकेला है। तो मैम ये दोनों रिलेशन एक ही सेट में होंगे? तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। रिलेशन हमारा क्या है, कौन सा टाइप का है? ठीक है। यस अब मैम। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1, यस और नो? यस मैम। 1 is related to 2, 2 is related to 3, 1 is related to 3, yes or no? यस मैम। Clear? 3 is related to 1, 1 is related to 2, 3 फिर 3 is related to 2, yes or no? यस मैम। कह सकते हैं ऐसे? ठीक है, तो हम अब सारे हमारे- एलिमेंट्स हो या ऐसा जरूरी है? वही आ रहे हैं, वही उसी पे ही आ रहे हैं हम कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि अगर तीनों हमारे पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों हैं तो हम उस रिलेशन को उस टाइम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों में से एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती, मान लो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो नॉट इक्विवेलेंस, खत्म। तीनों प्रॉपर्टी साइमल्टेनियस होल्ड करनी चाहिए फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Clear to Yes, everybody? Yes, Now, ma'am. coming Ma'am. towards yes, Ma'am. सार्थक। हाँ बोलो। मैम ये रिलेशंस A to A डिफाइंड होंगे? डिपेंड्स कि कभी एक, अभी एग्जाम्पल पे चलते हैं, उसमें चेंज भी होगा। जस्ट टू एक्सप्लेन कि अभी एक ही सेट पे एक्सप्लेन किया था। यस बोलो सार्थक। मैम जैसे आपने एक सेट बताया था 1 2 3 का, है ना? हाँ। तो जो उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में था तो वो तीनों एलिमेंट्स होने जरूरी थे। क्या सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में भी ऐसा होना जरूरी है? नहीं, if 1 2 is there then 2 1 should also be there, but in case बाकी और नहीं है तो फिर हम क्यों बात करेंगे? if this then this का मतलब यही होता है कि अगर ये है तब दूसरा होगा। ठीक है, ओके मैम। चलो नाउ कमिंग टुवर्ड्स एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं तो इट माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर एग्जांपल अब ये वाला रिलेशन देखो, हमें दे रखा है ना, हमें क्या दिया कि सेट क्या है 1 2 3। चलो 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट है ना, तो रिफ्लेक्सिव डन। बताओ Ma'am. फर्स्ट Yes, ma'am. सेकंड सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1 2 है, 2 1 है, No, ma'am. No, ma'am. बोथ सिमेट्रिक, खत्म। No, ma'am. No, ma'am. थर्ड पे चलते हैं ट्रांजिटिव कि चलो यहाँ देखो 1 रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेट कर रहा है 3 से, है ना? तो Yes. तो 1 हमारा, एक मिनट, 1 2 से, 2 3 से, 1 3 से रिलेट कर रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ट्रांजिटिव होल्ड। तो अब हमारे पास जो रिलेशन आया वो हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा था रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, गलत। Yes, ma'am. थर्ड कह रहा था सिमेट्रिक मैम बट हमने फर्स्ट तो होगा फिर निकाला तो। नॉट सही है। सिमेट्रिक, गलत। नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, गलत। बचा क्या? मैम फर्स्ट ही होगा फिर। क्लियर टू option. एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम मैम। ट्रांजिटिव के लिए केवल एक बार जैसे ये हो गया तो बस उसी If से हो this, जाएगा, then और this- एलिमेंट्स के लिए नहीं चाहिए? मैंने क्या बोला था कि इफ A is related to B, B is related to C, then A is related to C, then कि अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये होनी जरूरी है, अगर नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे फिर। क्लियर? Okay, ma'am. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देखते हैं कि S कोई भी सेट है ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है? अब यहाँ देखो, इसने बोला कि ये हमारा रिलेशन है सच दैट 1 प्लस ए बी इस टाइप के लेने हैं कि 1 ऐड करे दोनों के प्रोडक्ट में तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम एलिमेंट ले ले 1 प्लस ए इंटू ए, 1 प्लस ए स्क्वेयर, क्योंकि इसमें ए टाइप के एलिमेंट होते हैं ना,
तो क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा? यस और नो? यस मैम। ऑलवेज? मैम यस क्योंकि मैम। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो हमारा ए जो है वो तो बिलोंग कर गया ना रिलेशन में। यस और नो? यस मैम। रिफ्लेक्सिव डन? बोलो। Yes, ma'am. यस Yes, मैम कमिंग टूवर्ड सिमेट्रिक वाला पार्ट, चलो एक बात बताओ, अगर 1 प्लस इफ सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए बी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। यस और नो? ये क्लियर? अगर ये बिलोंग कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तभी तो बिलोंग कर रहा है। यस और नो? तो देन अगर हम इसको इंटरचेंज करके लिख दे बी ए को तो भी तो पॉजिटिव ही होगा अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो। बताओ, क्योंकि 2 into 3 करो चाहे 3 into 2 करो, आंसर तो 6 ही आएगा ना। यस मैम। तो फिर हमारा तो यहाँ से क्या हुआ कि बी ए बी हमारा क्या कर गया? सिमेट्रिक भी है। हाँ, तो सिमेट्रिक भी है कि अगर ये होल्ड करेगा तो फिर दूसरा भी होल्ड करेगा। क्लियर? कमिंग टुवर्ड्स ट्रांजिटिव, जस्ट अ मिनट, यहीं पर ही कहीं लिख देते हैं। ट्रांजिटिव की बात अगर मैं करूं, जस्ट अ मिनट, आप हैंड रेस कर रहे हो मुझे पता है, एक बार रुक जाओ, मैं अभी समझाती हूँ। ट्रांजिटिव में एक बात बताओ, अगर मैं ए को ले लूं, यस यस बोलो बोलो, इज देयर एनीथिंग टू आस्क? अगर मैं ट्रांजिटिव में कोई हमें एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है कि जिसके लिए ये चीजें होल्ड नहीं करती तो हम हटा देंगे। मान लो यहाँ पे यस, अगर मैं ए को ले लू 1, बी को ले ले हम -1/2, ठीक है, और अगर हम सी को ले रहे हैं -2, चलो ये बताओ ए रिलेटेड टू बी है, 1 प्लस ए बी क्या आ रहा है? कैलकुलेट करो, 1 प्लस ए बी, 1 प्लस बी सी एंड देन 1 प्लस ए सी, क्या क्या वैल्यूज आएंगी? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। Sir, ma'am, 1 plus AB is half, ma'am. 1 प्लस ए बी Is half. हाफ, दैट इज ग्रेटर देन 0। Yes, ma'am. 1 प्लस बी सी इज व्हाट? मैम 0। 1 प्लस बी सी 2. 2, ग्रेटर देन 0। Yes, ma'am. 1 प्लस ए सी 1 प्लस ए सी -2. -2 लेस देन 0। तो यहां से हमें क्या दिखा कि भाई ए रिलेटेड टू बी था, बी रिलेटेड टू सी था, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा एग्जांपल हमें मिल गया कि ए सी नहीं था। यस और नो? जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था रिलेशन को। यस और नो? है Yes, ना? ma'am. तो फिर ट्रांजिटिव Yes, ma'am. नहीं हुआ, नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां से रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक आया, बट नॉट ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? यस मैम यस अब यू कैन आस्क। हाँ हाँ, थर्ड वाला दोबारा बताना। थर्ड वाला दोबारा, एक सेकंड बताती हूँ भाई। मैंने ये बोला कि अगर हमारे पास एक भी एग्जांपल या एक, जब जरूरी नहीं है कि तुम्हें रिलेशन हमेशा 1 1 2 2 3 3 रोस्टर फॉर्म में दे या फिर टेबुलर फॉर्म में दे, ऐसा जरूरी नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आया था। अगर हमें एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जो हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उस केस में उस रिलेशन को डिनाई कर देंगे। क्लियर है? जैसे फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव के लिए डन था, सिमेट्रिक के लिए भी डन था, लेकिन ट्रांजिटिव में जब हमने ए की वैल्यू 1 ली, क्योंकि कोई भी रियल नंबर है ना तो हम तो कुछ भी उठा सकते हैं, बी को -1/2 लिया, सी को -2 लिया, तो जब हमने पुट करके देखा तो 1 प्लस ए बी सेटिस्फाइड था, यानी कि ए बी बिलोंग कर गया रिलेशन में, बी सी भी बिलोंग कर गया रिलेशन में, बट ए सी बिलोंग नहीं किया। यस वरुण एंड सक्षम? Ma'am, 1 plus AC is -1, ma'am. 1 plus AC is -1. Oh, just a minute. Yes. Okay. Sorry. Yes, 1 plus AC is -1. मैम ए और बी की वैल्यू कहाँ से निकली? A और B की वैल्यू कहाँ से निकली? जब you will do practice, no, then you will all, मतलब सीख जाओगे तुम कि लेना कि कैसे एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, कैसे डिस्कार्ड करने के लिए हम कौन सा एग्जाम्पल उठा सकते हैं। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
यस, एनीबडी एल्स? मैम रिफ्लेक्सिव में इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे ए स्क्वायर था ना। यस, अगर ए स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, है ना? अगर Yes, प्लस ma'am. 1 ऐड कर दे तो पॉजिटिव ही होगा। यस कुवर, श्योर श्योर, यस बोलो। मैम ट्रांजिटिव समझा दोगे एक बार फिर से? ट्रांजिटिव में ये था कि अगर हमें कोई भी एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है फॉर ए बी एंड सी सच दैट ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, इन दैट केस वी विल से कि भाई ट्रांजिटिव नहीं है। अगर तीनों ही होल्ड कर जाते हैं फिर ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है? और मैम जो ये ए बी सी की वैल्यू लेनी है वो रैंडम पे तो लेनी है? मैंने वही बोला कि ये जरूरी नहीं है कि 1 - 1/2 -2 ही लेनी है, तुम वैल्यूज चेंज करके भी पुट करके देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है? ओके मैम। विशाली सिंह सिमेट्रिक बता दें जी। देखो अगर a रिलेटेड टू b है तो 1 + ab बिलोंग विल ग्रेटर देन 0 ना, तो ab लिखो चाहे ba लिखो, बात तो एक ही है ना। जब a रिलेटेड टू b था तो 1 + ab, b रिलेटेड टू a होगा तो 1 + ba, उल्टा हो जाएगा ना। क्लियर? क्लियर पार्विक, आप कह रहे थे दोबारा से एक्सप्लेन करो, सारा ही एक्सप्लेन कर दिया अब तो। चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से ट्राई करो। A is not the right answer. मैम सी लग रहा है। लग रहा है क्या होता है? मैथ्स में लगने जैसा नहीं होता, लॉजिकल होना चाहिए आंसर। मतलब सी आ, चलो भाई सब लोग देखो यहाँ पे, एक बात बताओ, जब हमें रिलेशन, अब हमारे ना 2 पे डिफाइंड है ना, n क्रॉस n टाइप के एलिमेंट्स है, मतलब लाइक x1 y1, तो जब रिफ्लेक्सिव की बात होगी ना तो ये x1 y1, अब हमारा ये a है ये भी a है, यस और नो? ये चीज समझ आई? अब ये Yes, बताओ, ma'am. ये कह रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है तो या तो ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से दूसरे के छोटा होना चाहिए या फिर y1 y2 से छोटा होना चाहिए। अगर और है बीच में, अगर एक भी होल्ड कर गया तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यस और नो? यस मैम। चलो, तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें, अब x1 इक्वल टू x1 एंड y1 इज इक्वल टू y1, लेस देन इक्वल टू था ना, या तो लेस देन या इक्वल टू, यस और नो? यस मैम। तो रिफ्लेक्सिव डन, एलिमेंट Yes, बिलोंग कर गया ना ये वाला, है ना, ए टाइप का। अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या था कि a रिलेटेड टू b, मतलब x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2, कि भाई या तो x1 हमारा छोटा हो x2 से और y1 हमारा छोटा हो y2 से। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि x2 x1 से छोटा होगा और y2 y1 से छोटा होगा, यस और नो? बताओ, इज दिस ट्रू कि अगर 1 हमारा छोटा है, 1 इज स्मॉलर देन 2, राइट? तो क्या 2 इज स्मॉलर देन 1, यस और नो? उल्टा कर सकते हैं? नो मैम। नहीं, नो। तो इन दैट केस नो ट्रांजिटिव।
क्लियर टू एवरीबडी? अगर एज एन एग्जाम्पल लेना Yes, हो ma'am. तो हमने ले लिया 1 2, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने 3 4, 1 इज लेस देन 2, चलो यहाँ पे हमने ले लिया, चलो यही ले लिया 1 इज लेस देन 2, ठीक है, यहाँ पे तो दोनों ही छोटे हो गए, है ना, बट 2 is not less than 1 and 4 is not less than 2. Is that clear to everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Not symmetric, sorry, transitive लिख दिया, not symmetric. Clear है सबको? Yes. तो भाई मैम एक फर्स्ट बार ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि ये फर्स्ट एलिमेंट ए हमारा बी से रिलेट कब करेगा, जब इसका फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट या तो इससे छोटा हो या फिर दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो दूसरे एलिमेंट के। क्लियर? ए हमारा है x1 y1, अब ऑर्डर्ड पेयर्स में बात हो रही है, बी है हमारा x2 y2, ये आपस में रिलेट कब करेंगे, या तो ये x2 से छोटा हो या बराबर हो, या y1 हमारा y2 से छोटा हो या बराबर हो, दोनों में से एक भी होल्ड करता तो भी सेटिस्फाइड है। क्लियर है सबको? मैम यस। मैम ये रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ? रिफ्लेक्सिव ऐसे हुआ क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन था ना, तो कोई भी नंबर खुद के तो इक्वल होता ही है। ए टाइप का एलिमेंट लेंगे तो x1 y1 एलिमेंट आ गया ना, तो x1 will equal to x1 always, yes or no? Yes वरुण। मैम हियर मैम एक बार इसको नंबर से समझा देगा एग्जांपल से। अगर आप ऐसा ले रहे हो a रिलेटेड टू a का क्या मतलब है, x1 y1 रिलेटेड टू x1 y1, yes or no? यस मैम। x1 will equal to x1 ना, यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी भी तो है। Yes, ma'am. Satisfying, that's why reflexive. Yes वरुण। Okay. Ma'am, here the relation will be reflective if that x1 is equal to y1, ma'am. How it can be reflective while x1 is equal to x2? Because we have less than and equal to, either less than or equal to. अगर less than है तो भी चलेगा, if there is great equal to वाला sign, then it will also consider. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. They told only x1 is lesser than or equal to x2, ma'am, but not x1 is lesser than or equal to y1. In that case, we have a condition like x1 is less than equal to x2 and y1 is less than equal to y2 or ठीक है, we don't have any condition that says कि x1 is less than equal to y1, so we don't have to check that condition also. But the x1 should be equal to y1, ma'am. Then only. Why? it will be- Why? If a relation is said to be reflective, then both In elements. that case, you are talking about number like 1 related to 1, 1, 1. Here Yes, ma'am. we are dealing with ordered pairs A and B. Here A is x1 y1 and B is x2 y2, different element. So A is related to A means x1 y1 related to x1 y1. Clear? Okay, ma'am. Yes. Here what do that R represent, ma'am? In between there is a R, no, ma'am? Sorry? Ma'am, in the question in between there is R, no, ma'am? What do it represent? It will represent either this or that. If it holds, okay. If no, ma'am. that holds, okay. No, ma'am. In between that x1 y1 or x2 y2 or caps R. Sorry, I'm not getting your point. Ma'am, okay. Okay. Yes, That symbol denotes that x1 y1 related to x2 y2 if and only if it satisfies this condition which is given. Okay. ma'am. Okay. Okay, ma'am. चलो तो मैम आर को क्या पढ़ेंगे इसमें? हाँ जी मैम जो पीछे आर लिखा हुआ था बीच में उसको क्या पढ़ा था? A is related to B, A R B लिखा होता है ना, तो A is related to B होता है। ओके मैम। ऐसे लिखा होता है जब भी, इट मींस A is related to B। चलो जी, सिमेट्रिक वाला डन। थर्ड, ट्रांजिटिव। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, इफ वी टेक A is equal to like 2 3, B is equal to like 4 1 and C is equal to like हम ले लेते हैं 1 2। चलो एक बात बताओ, क्या A रिलेट कर रहा है B से, yes or no? बोलो।
ये 2 हमारा फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है ना 4 से, x1 यस मैम। लेस देन x2, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। और था बीच में, या तो ये वाली या ये वाली, यस और नो, या दोनों ही, यही मतलब होता है ना और का, है ना। तो Yes, ये वाली फुलफिल हो गई, तो मतलब ए बी हमारा ये बिलोंग कर गया आर में। क्लियर। अगर हम अब बी रिलेटेड टू सी, कैसे भाई, यहाँ पे देखो 1, ये सेकंड वाला, दिस इज y2, दिस इज y3, तो हमारा 1 इज लेस देन 2 है ना, यस और नो। तो यहाँ से बी सी ये भी हमारा क्या कर गया, रिलेशन में बिलोंग। क्लियर है ये सबको कैसे किया, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन होल्ड कर रही थी तब भी वो रिलेशन में जा रहा था, है ना। एंड होता तो हमें दोनों पे चेक करना होता, लेकिन और है बीच में तो हम एक पे भी चेक कर सकते हैं, इधर दिस x1 x2 वाला पार्ट और y1 y2 वाला पार्ट। क्लियर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ए सी, दैट इज ए रिलेटेड टू सी। अब एक बात बताओ, क्या 2 छोटा है 1 से, यस और नो, या 2 बराबर है 1 के, नहीं है ना, बोलो। नो मैम। एंड 3 मैम। नो भी मैम। नहीं है। तो हमें एक एग्जाम्पल तो ऐसा मिल गया ना जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। Yes, और ma'am. transitive, अगर हमारे पास एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल भी ऐसा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉट ट्रांजिटिव। बट सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही थी, आर इज ट्रांजिटिव, गलत। फर्स्ट क्या कह रही थी, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो था बट नॉट सिमेट्रिक, तो ट्रू, तो ओनली 1 विल बी द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स फंक्शन। आई नो वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई कहाँ से एग्जाम्पल ले लिए मैम ने, कैसे डिस्कार्ड कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको अपने माइंड में खुद ही एग्जाम्पल्स आने लग जाएंगे। तभी मैंने बोला वो 12th का टॉपिक है, बट 11th में आपको इसलिए कराया है कि आप एक बार गो थ्रू हो जाओ। जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करोगे आपके माइंड में खुद ही एग्जाम्पल आने लग जाएंगे कि हम वो वाला 1/2 लेके भी तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, या फिर 1/4 लेके भी तो डिस्कार्ड कर सकते हैं, काइंड ऑफ दिस। क्लियर है? प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा शॉर्टकट तरीका नहीं है? यस बोलो बोलो। कोई और तरीका नहीं है जिससे आसानी से निकल जाए? यही तरीका है, प्रैक्टिस वाला। इट्स ओके, थोड़ा ट्राई करो, नहीं आएगा तो हम एक रिवीजन लेक्चर भी रखेंगे, आपके टेस्ट से पहले पूछ लेना, डजंट मैटर। ठीक है, टेस्ट में वही आएगा जो आपने पढ़ाया है? जो मैंने पढ़ाया है वो तो उस, पता क्या होता है, एज इट इज कभी भी चीजें नहीं आती, जो आपको कॉन्सेप्ट कराते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, मैं ये पूछ, जहां तक आपने जो जो करवाया उसी में से आएगा ना, जैसे अलग से तो नहीं आएगा ना, जैसे आगे के टॉपिक से? ना 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 ना, चलो मैं इतना हिंट दे देती हूँ, मैथ आएगा। ठीक है, बट इसको छोड़ के भाई जितना आपको कराया जा रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा कुछ भी, डोंट वरी। ठीक है, चलो फंक्शन करें अब, मैथ वाला। बताओ, जाग रहे हो सब? Yes, ma'am. यस। ठीक है भाई, आज 10 बजे तक है क्लास, ठीक है ना। आई नो आपका टाइम 9:45 तक है, बट आई विल टेक 15 मिनट। जब तक लेक्चर नहीं होता तब तक हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे, तक क्योंकि टॉपिक कंप्लीट कराना है ना टेस्ट से पहले। ठीक है, फिर बोल दोगे मैम ने नहीं कराया, हम कैसे करें। चलो, यस, फंक्शन की डेफिनेशन कौन बताएगा? मिड टर्म एग्जाम तो दे ही दिया हमने, बताओ भाई क्या होता है फंक्शन? यस आदित्य बोलो। A relation F from a set A to set B is said to function if every elements of set A has only and only one image in set B. यस आदित्य, राइट, फर्स्ट टाइम में किसी ने सही डेफिनेशन बताई है। वैसे फंक्शन का थोड़ा सा ट्रेलर मैंने उसमें भी दिया था, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, है ना। तो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एक रूल होता है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं कि एक नॉन एम्प्टी सेट से टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी पे, ये हमारा जो फर्स्ट सेट होता है वो इनपुट का सेट होता है और सेकंड सेट हमारा आउटपुट वाला सेट होता है ना, यस और नो।
बोलो। यस मैम। यस तो मैम। एसोसिएट करता है हर एक मेंबर को टू अ यूनिक मेंबर ऑफ बी, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं कि एफ हमारा कहां से कहां तक है, ए से बी, है ना। ये हमारा सेट ऑफ इनपुट है, बताओ भाई यही होता है ना, ये सेट ऑफ आउटपुट्स, यस और नो। Yes, ma'am. ओके, तो हमारे पास, चलो ये बता दो मुझे, एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। लाइक दिस इज 1 2 3, दिस इज ए बी एंड सी। सो इफ आई एम डिफाइनिंग दिस इज एफ ए और बी पे, just a minute, yes, 1 is related to C, 2 is related to A, and 2 is related to B, and 3 is related to C. Is this a function? नो। No, ma'am. Why? No. No. मैम ए सेट में 1 नहीं, ma'am. की और 2 की यूनिक इमेज नहीं है। 1 की क्या बोल रहे हो, 1 की 1 और 2 की इमेज 1 की यूनिक इमेज है, लेकिन 2 कोई इमेज की दो इमेज है ना इसलिए। A and B. Yes. So this is not a function. Why? Because image of 2 is not unique. Yes or no? Yes. Clear है सबको? मैम Now coming to words. Yes, बोलो। इसमें यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब है कि हर एक एलिमेंट एक टाइम पे एक इमेज रखेगा। मतलब वो वाला सिनेरियो होता है ना कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा, 2 बंदे यहाँ है, तो एक बंदा सेम टाइम पे 2 लोगों को शूट नहीं कर सकता, लेकिन 2 बंदे एक को शूट कर सकते हैं एक टाइम पे। यस और नो? यस गेम्स वगैरह भी Yes, खेलते हो, है ना, मूवीज वगैरह भी देखते हो, तो एक बार में 2 को शूट करना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क है। 2 बंदे एक पे फायरिंग कर सकते हैं, यस और नो? करनी नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके। चलो, मूविंग टुवर्ड्स डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शंस। तो भाई अगर एफ हमारा कोई फंक्शन है जो कि ए से बी पे है ना, तो इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस 1 2 and 3, वही A B C and D, where this is related to this, this is related to this, and this is also related to this. तो भाई ये बता दो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स ना, डोमेन क्या हो जाएगी, ए सेट। 1 2 3 Yes. Yes. Yes, ma'am. और रेंज क्या हो जाएगी अब हमारी, ए बी। एफ ऑफ ए से डिनोट करते हैं ए बी, लाइक ये वाला छोटा सा सेट। और कोडोमेन ए बी Set सी। B. ए बी सी डी। ABC यस, कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन आया था जो मैंने आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। समटाइम्स इट इज प्रॉपर सबसेट एंड समटाइम्स इट्स इक्वल टू कोडोमेन। यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Now coming towards वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्योंकि ये चीजें हो चुकी है हमारे पहले क्लासेस में, दैट्स वाई मेरी थोड़ी सी स्पीड इसमें ज्यादा रहेगी। वर्टिकल लाइन टेस्ट में मैंने क्या बताया था, पहले भी बता रखा है आप लोगों को, कि अगर हमारी कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है ना, और वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो कर्व को कितनी बार इंटरसेक्ट करे, सिर्फ एक बार, वन टाइम। वन टाइम, तो हमारा उस केस में क्या होता है, फंक्शन होता है। यस और नो? यस, Yes, ma'am. is a function in that case. But if we have a curve like this, मतलब कुछ भी, like ये वाली कर्व हो गई, कुछ भी, anything, तो इस केस में हमारा क्या अब ये फंक्शन होगा, क्योंकि ये 2 बार No, ma'am. तो वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि नॉट अ फंक्शन इन दैट केस, f of x is not a function. क्लियर है? यस मैम। Yes. चलो, तो अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दो। अपना माइक ऑफ करो भाई सब लोग एंड ट्राई दिस क्वेश्चन।
जैसे हमारे पास वो ए और बी के एलिमेंट्स है, तो हम कोडोमेन अगर डिनोट करेंगे तो बी के एलिमेंट इंक्लूड करेंगे उसमें। बी के एलिमेंट्स इंक्लूड किए तो ए बी सी डी सारा तो लिखा था। इसमें तो मैम ए के एलिमेंट्स में है ना 1 2 3, तो उसमें सिर्फ हम बी के करते हैं ना इंक्लूड। हाँ, कोडोमेन में होल। दिस इज कोडोमेन, दिस इज डोमेन, जहां से हम इनपुट्स ले रहे हैं और यहाँ से हमारी आउटपुट्स आ रही हैं, ठीक है। मैम डोमेन में पूरा ए सेट होता है या फिर जो इनपुट्स होती हैं वही होती हैं? अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा बच गया इन केस ऑफ फंक्शन कि भाई लगा लो यहाँ पे 4 है और उसकी इमेज नहीं है, तो फिर वो तो हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। क्राइटेरिया यही है। रिलेशन हो सकता है उस केस में, लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन क्या बोलता है, हर एक एलिमेंट को इमेज मिलनी चाहिए। मैम डोमेन हो सकता है? डोमेन मैंने बोला रिलेशन विल डिफाइंड इन दैट केस, बट फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो तुम फंक्शन की डोमेन पे कैसे चले जाओगे, जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, फंक्शन है ही नहीं वहां पे। मैम एक बार वर्टिकल लाइन टेस्ट बता दीजिए मैम, मेरा नेटवर्क चला गया था। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ओके, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलते हैं कि अगर कर्व हमारी, कोई भी वर्टिकल लाइन हमारी कर्व को अगर एक टाइम पे कट करेगी, उस केस में जो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो कर्व है वो हमारी फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बार कट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड केस में, तो उस केस में हमारा फंक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर x1 है तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई ना, y1 एंड y2, तो x1 हमारा y1 पे भी चला गया, y2 पे भी चला गया, दो इमेज हो गई, ये तो फंक्शन बोलता ही नहीं। यस और नो? यूनिक की बात करता है ना फंक्शन तो। मैम ऐसा हो सकता है वो लाइन आधे से जाए? क्या बोल रहे हो? अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये कह रहे हो? यस मैम। उस केस में फिर वैल्यू ही नहीं होगी हमारी डोमेन के किसी पॉइंट पे, तब भी फंक्शन नहीं होगा। इंटरसेक्ट करना तो जरूरी। ठीक है, मान लो तुम ऐसे बोल रहे हो कि यहाँ पे अगर यहाँ हमारी कर्व नहीं है, यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं, इधर तो इंटरसेक्ट कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो इस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं होगा, ये फिर डोमेन का पॉइंट नहीं होना चाहिए फंक्शन के केस में। फंक्शन का केस क्या कहता है, जितनी भी डोमेन के पॉइंट्स होंगे उसके लिए कर्व तो होएगी ना कोई इमेज। ओके मैम। जितने भी ये पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, जितने भी, सबके लिए कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, है यस ना, मैम। लाइक दिस। थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखना ग्राफिकल मेथड से, तो चीजें, थिंग्स विल गेट बेटर। चलो वो वाला क्वेश्चन, हाँ जी, क्या आंसर है उसका? बी है मैम आंसर। बी है, सोच लो अच्छे से। इज और आर का कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। विजय सिंह, बी इज राइट। कनिका 12 क्या कह रहे हो आप? 1 and 2 ऑप्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 12 ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास 4 ऑप्शन है। चलो भाई, सबसे पहले यहाँ देखो सब लोग, 5 square is equal to 4x, graph will be like this, yes or no? यस सर। अगर किसी को नहीं आता, नहीं पता कि कैसे ग्राफ बन गया, चलो ये बताओ, x को अगर 1 ले रहे हैं, y स्क्वायर विल बी 4, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, दो वैल्यूज आ गई ना, 1 पे -2 और 2। गलत? यस मैम। फंक्शन ओके। यस मैम। मूविंग टुवर्ड्स बी ऑप्शन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ तो मैंने पहले भी करा रखा है, इट इज अ पैराबोला, है ना, इसको स्माइली ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने बार कट कर रहा है, एक बार? यस और नो? 1 इज अ फंक्शन। यस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड ऑप्शन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक्स को 0 ले रही हूँ, ठीक है, तो वाई स्क्वायर विल बी 1 एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक्स की 0 वैल्यू के लिए एक बार 1 पे मैप हुआ, एक बार -1 पे मैप हुआ। इज दिस अ फंक्शन? नॉट अ फंक्शन। यस और नो? मैम ऐसे ही दूसरे का भी एक एग्जांपल करके बता दो। और जैसे ये सर्कल वाली चीज है, ये हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कितनी बार कैसे कट पता? हाँ, तो दिस टू टाइम। नॉट अ फंक्शन। यस, दूसरे का एग्जाम्पल लेके बताना है, ये कह रहे हो? यस मैम। एक्स को 0 लोगे वाई 0, एक्स को 1 लोगे वाई 1, एक्स को -1 लोगे वाई 1। खत्म। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को 0 लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू प्लस -1। फिर से नॉट अ फंक्शन। तो अल्टीमेट यस मैम। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इजार में कंफ्यूज नहीं हुए ना? 1 एंड 2 ऑप्शन वालों, 1 एंड 3 ऑप्शन वालों, आ गया समझ? Ma'am, how to draw the graphs using the equations, ma'am? हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द इक्वेशन। देखो, तुम्हारे अब तो तुम्हारा और भी सही पैटर्न होगा कि डेस्मोस तुम यूज कर सकते हो, लेकिन अदर देन दैट यू हैव टू डू वन थिंग कि हमारा वो जो पहले वाला प्रोसेस होता था ना, जब हम कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते थे, है ना, अगर हमें नहीं पता, वेरी बेसिक, हमें नहीं पता ग्राफ्स, है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, पुट द कोऑर्डिनेट्स इन द ग्राफ एंड जॉइन द लाइन, you will get the graph. Okay, Varun? Yes, ma'am. मैम इसको ग्राफ से ही कर सकते हैं? ग्राफ से कर सकते हो, नहीं तो मैंने तो देखो, 2 ऑप्शन मैंने ग्राफ से बताए हैं, 2 ऑप्शन मैंने वैल्यूज लेके बताए हैं, है ना। दोनों मेथड बता दिए कि कई बार ग्राफ नहीं पता होते उस केस में, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप वैल्यूज पुट करो। y की वैल्यूज देखो, 2 आ रही है, 1 आ रही है, क्या आ रहा है, ठीक है। अगर एक x के लिए y की 2 वैल्यू आ गई तो उसमें तो ग्राफ, उसमें तो वो है ही नहीं फिर फंक्शन, जैसे कि ऑप्शन सी और डी और 1b। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस। ओके, जाग रहे हो सब? यस। मैम मेरा नेटवर्क सो रहा है। अच्छा भाई, चलो, तो यहां से अब हम आते हैं हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शंस। तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमें कोई भी फंक्शन दे दिया, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू सम कोई भी फंक्शन है, तो हमें डोमेन के लिए किस पे फोकस करना होता है? फॉर डोमेन वी हैव टू फोकस ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स। यस और नो? है ना? यस मैम। इनपुट जो होगी आउटपुट वही मिलेगी हमें। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड भाई, for example, if I am taking a function like f of x is equal to, मान लो ये ले लिया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे फोकस किस पे करना है डोमेन के लिए? x पे। यस और नो? x पे करना है ना, बताओ। यस मैम। फॉर डोमेन, अब हमें पता है, जस्ट मिनट, हमें पता है कि भाई जब स्क्वायर रूट में बात करते हैं हम, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करवाया था ये बेसिक वाला, बताओ, है ना? यस मैम। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? यस मैम। यस तो मैम। x स्क्वायर विल बी लेस देन a स्क्वायर। यस और नो? लेस देन इक्वल टू, ये क्लियर? तो यहां से अगर हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दिस विल बी लाइक माइनस a से a के बीच में। यस मैम। क्लियर? तुम कौन सा मेथड इसमें यूज कर सकते हो? वेवी कर्व। यस, अब बताओ कौन क्या बोल रहा था उस टाइम पे जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, बोलो। मैम ये कौन सा मेथड है? कौन सा? वेवी कर्व मेथड। मैम ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो नाम।
वेवी कर्व मेथड। भाई बताओ भाई, कौन कौन थे मेरी क्लास में जब मैंने वेवी कर्व मेथड कराया था? अब तो याद हो गया होगा Can you तुम्हें। repeat? My network was gone. यस अतुल, एक्सप्लेन करें दोबारा से। नेटवर्क पे चला गया है मेरा। Now we are talking about to finding the domain of functions. तो for domain of functions, I am saying कि जब भी f of x टाइप का कोई फंक्शन होता है तो हमें x की वैल्यू पे फोकस करना पड़ता है टू फाइंड द डोमेन, है ना। x चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी फंक्शन की, इनपुट्स पे ही काम करना होता है ना डोमेन के केस में। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन के लिए अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यस और नो? यस है ना। रूट ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज पे मैं बता चुकी हूँ तुम्हें जब स्क्वायर रूट फंक्शन कराया था इन फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। एंड ऑल्सो सार्थक, इफ यू हैव नॉट फेमिलियर विद वेवी कर्व मेथड देन यू हैव टू वॉच दैट वीडियो जिसमें मैंने वेवी कर्व मेथड कराया है, आपके कोर्स प्लानर पे डली हुई है वीडियो, ठीक है। सॉल्विंग इनइक्वालिटी के नाम से होगा, ठीक है। ओके मैम। ओके तो यस, फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वहां से हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दिस विल x विल बिलोंग टू माइनस a टू a इन दैट रेंज। क्लियर है? वेवी कर्व मेथड से यू कैन सॉल्व इट आउट। मैम ये माइनस a यस लिखा है मैम। क्या? माइनस a, यस माइनस a। क्लियर टू एवरीबॉडी? बता दो, अब तो मैं भी बोल बोल के थक गई हूँ। यस मैम। तुम्हें यस मैम बोलने में देखो कितनी बार पूछना पड़ता है मेरे को, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। चलो तो जल्दी से ये बताओ इसमें डोमेन क्या होगी? यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। भाई सब लोग देखो यहाँ पे f ऑफ x हमारा कहाँ पे, अब x की किस वैल्यू पे हमें दिक्कत आ रही है? इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यस और नो? यस मैम। हमें दिक्कत किस पे आई, x माइनस 5 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ये 0 हो गया, ये 0 कब होगा, x माइनस 5 व्हेन x इज इक्वल टू 5, है ना। हमें 5 पे दिक्कत है, तो भाई इसके लिए हमारी डोमेन क्या होनी चाहिए? कोई भी रियल नंबर ले लो बस 5 को छोड़ के, यस और नो? So Yes, option B will be the correct option in that case. Okay, now coming towards ये वाला question, चलो भाई। मैम वो किस टाइप का फंक्शन था वो विश्व? मैम log 10 की वैल्यू क्या होती है? किसकी? log 10। log 10? मैम पीछे वाले क्वेश्चन में डोमेन पूछ रहा था तो 0 के बराबर 5 कैसे हुआ? 5 कैसे हुआ? क्या बोल रहे हो? मैंने बोला था कि हमें दिक्कत इस पे आएगी, दिस इज आर दिक्कत वाला पॉइंट, है ना। ये नहीं लेना हमें, तो हमने पूरा रियल नंबर उठा लिया डोमेन के लिए 5 को छोड़ के, क्योंकि इस पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? यस मैम। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो वहां पे तो -5 के लिए भी नहीं जस्ट अ मिनट, ये वाला क्वेश्चन तुम होमवर्क के लिए लोगे क्योंकि मुझे एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने हैं तुम्हें 2, ठीक है। मैम log 10 की वैल्यू बता दो। log 10 की वैल्यू 1, अगर कोई भी बेस है log 10 की वैल्यू विल बी 1। यस मैम वहां पे वो x स्क्वायर प्लस 25 था तो फिर वहां पे थोड़ा वो तो 0 होगा ही नहीं ना, तो x स्क्वायर प्लस 25 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट। उस पे तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं रही, वो तो हमेशा डिफाइंड है उस पे तो फंक्शन, ठीक है। ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई सब लोग, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। क्लियर है सबको? कल डिस्कस करेंगे इसको क्लास में। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई सब लोग, यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है अब कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये 0 नहीं होना चाहिए, यस और नो? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, यस और नो? अंडर रूट में है, यस मैम। यस है ना। अब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा,
है ना, हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या बता रखा है, जब भी ऐसा ऐसा कुछ आए हम क्या करते हैं मैम एम एन या फिर कुछ भी ले लो। हाँ कुछ भी ले लेते हैं। तो हम इसको टी स्क्वेयर पुट कर दे, बताओ ये क्लियर सबको? t इज इक्वल टू दिस, है ना। रूट्स क्या बन रहे हैं अब इसके? 2 और 5। हाँ 5 and 2, यस। तो यहां से t minus 5 and t plus 2 is greater than 0, yes or no everybody? बोलो बोलो। यस मैम। तो मतलब ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर ऑफ x minus 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus 2 will be greater than 0। तो हम फटाफट से अपना वही वेवी कर्व मेथड लगा दें, हमें तो पता है ये ग्रेटर ये है बेबी कर्व। हाँ ये वेवी कर्व है। तो वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि ये ग्रेटर देन 0 दोनों का प्रोडक्ट कब होगा? जब यहाँ तो यहाँ से वैल्यू आएगी या यहाँ से, यस और नो? और ये एक्सक्लूडेड, इक्वालिटी नहीं है। क्लियर सबको? यस मैम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा कहाँ से बिलोंग कर गया? माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 5 to infinity। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। है ना? तो यहां से अब एक बात बताओ, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की थोड़ी चाहिए हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है। एक सेकंड नितान, तभी सुनते आपका डाउट भी। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा -2 से छोटा आना चाहिए। तो मतलब x हमारा कहां से बिलोंग करेगा फिर? -2 से इधर, यस और नो? यस मैम। है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 5 से बड़ा आना चाहिए, मतलब 5 तो हो ही नहीं सकता। तो अगर x हमारा 5 से 6 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ जाएगा उस केस में। तो x को 6 से इंफिनिटी की साइड जाना पड़ेगा, यस और नो? यस मैम। क्लियर? यस मैम। करेक्ट ऑप्शन विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कौन पूछ रहा है ये? यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है भाई? एवरीबॉडी कौन बताएगा, बताओ। किसका डाउट था? हैंड रेज करो, ये तो बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, अगर हम किसी का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब अगर हमें 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है तो भाई 5.9 यहाँ पे है ना, और इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 5 होगा, तो इसकी वैल्यू विल बी 5। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर? यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दैट क्वेश्चन? बता दो भाई। यस, रेनू आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलो। मैम वो उसी के लिए किया था। ओके, एनीबॉडी एल्स? मैम ये -2 भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है? यस, क्योंकि -2 विल नॉट बी इंक्लूडेड। यस नितांत, बोलो। मैम ये बेबी कर्व में ये मतलब निकला कैसे ये x का? आपने बेबी कर्व मेथड पढ़ा? यस मैम। तो उसमें क्या होता है, हम वैल्यूज को पुट करते हैं ना x की जगह। Okay. अगर हम -2 से लेफ्ट साइड को जाएंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आएंगी? वो पुट करना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग -3, ठीक है, -3 -5 कितना? -8 फर्स्ट ब्रैकेट। यस मैम। नेगेटिव -3 + 2 कितना? -1। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टीमेट ग्रेटर देन 0, यस और नो? ओ ठीक है। Like this. Clear to everybody? यस मैम। Okay. यस मैम। Now coming towards ये वाला क्वेश्चन, तो इसके लिए देखो भाई सब लोग, हमें क्या दे रखा है? हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की। फंक्शन हमें दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, किसी को सही से ना दिख रहा हो, दैट इज x + 1 x - 2
अपॉन e रेज टू द पावर 2 log e x माइनस 2x प्लस 3। क्लियर है सबको? हमें अब डोमेन फाइंड आउट करनी है। यस बोलो। मैम आपने लॉग वगैरह कब पढ़ाया था? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स करके होगा, उसमें लोगरिथम नाम से कोर्स प्लानर पे एडेड है वीडियो और पीडीएफ भी। ठीक है, ओके मैम। चलो ये बताओ सब लोग, जब भी हम लोग की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 ना? यस और नो? बोलो। यस मैम। तो x माइनस 2 हमारा ग्रेटर देन 0 क्योंकि नंबर यहाँ पे n यही है ना? x विल बी ग्रेटर देन 2। ये क्लियर सबको? फर्स्ट कंडीशन बोलो, क्लियर है सबको? यस बेस क्या है हमारा? -2 ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि नंबर जब भी हम लोगरिथम की बात करते हैं तो नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? इन केस ऑफ लोगरिथम, यस। और बेस के लिए दो कंडीशन बताई हुई है कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। बताई हुई है आप सबको? बताओ। तो यहाँ से x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और यहाँ से x शुड बी ग्रेटर देन -1। यस और नो? ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। क्लियर टू एवरीबॉडी? इसके बाद अब अगर हम बात करें डिनोमिनेटर की, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर हमारा है ना, अगर 0 हो गया तो हमें दिक्कत आ जाएगी, डोमेन से वो पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे ना जिसपे 0 हो रहा है। तो ये बताओ e2 log e, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e log बेस e x स्क्वायर। पावर को उठा के, इसको मल्टीप्लाई में जो था उसको उठा के पावर में लिख सकते हैं। यस और नो? ये कैसे हो गया? क्योंकि आपने लोगरिथम नहीं पढ़ा, तो जिसको अभी नहीं समझ आ रहा, जिसने लोगरिथम नहीं पढ़ा, तो आप पहले लोगरिथम पढ़ो, उसके बाद से पूछना कि कैसे हुआ। ठीक है? हाँ, don't try to create unnecessary disturbance. If you are not familiar with logarithm, first see that lecture and then ask. ये सबको क्लियर कि हमने जो मल्टीप्लाई में होता है हम उसको पावर में ले आते हैं लोग के केस में? यस और नो? यस मैम। तो मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी कि a log a n it will be equal to n। यस और नो? क्लियर है सबको? ये x स्क्वायर नहीं हो जाएगा हमारा? तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है ना, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे? यहाँ से x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी जो नहीं होनी चाहिए? कब कब 0 होगा? 2 और 3। 2 और 1। हाँ, 2 और 1। 2 और 1 एक बार सोच लो अच्छे से, कहीं 3 और 1 हो? 1 और 3। अब मैं फिर तब भी बोलती हूँ, मुझे डाउट आ रहा है तुम्हारे 10th क्लास पे। मैम 3 और -1। 3 और -1 ये नहीं होना चाहिए। यस और नो? क्लियर? यस मैम। क्योंकि नॉट इक्वल टू 0, इसी पे ही 0 होगा ना हमारे ये वाला टर्म डिनोमिनेटर। तो भाई एक बात बताओ, यहां से कह रहा है x ग्रेटर देन 2 हो, फर्स्ट कंडीशन, x नॉट इक्वल टू 0 हो, x ग्रेटर देन -1 हो और 3 भी इंक्लूड ना हो, -1 भी ना हो, तो कौन सा आएगा फिर हमारे पास अल्टीमेट? सी ऑप्शन। खत्म। कंबाइनिंग ऑल दीज 4, कंबाइन करेंगे अगर हम ये सारी कंडीशंस को, कंबाइनिंग 1 2 3rd एंड 4th, ये हमारी 4th कंडीशन, तो क्या आएगा? x will belong to 2 to infinity minus singleton 3। yes or no? यस मैम। क्लियर? खत्म क्वेश्चन। ये सुहानी क्लियर है सबको? मैम हाथ लग गया। ओके ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो तो आज का लेक्चर रखते हैं हम यहाँ तक। इसके अलावा जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो करना है। अदर देन दैट यू हैव टू सोल्व सेट रिलेशन वाला सारा पार्ट, सारे क्वेश्चन, टाइप ऑफ रिलेशन, सब एक मॉड्यूल में आपके सब है। ठीक है, आपको वो करने हैं। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। आज वेडनेसडे है, आपके पास 3-4 दिन है, अपना आराम से प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो। ठीक है,
सब कुछ अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ना, जितना अच्छे से कवर हो जाए उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है 4 दिन के अंदर, ठीक है? वहां से नंबर नहीं कटवाने हमें। क्लियर है? यस मैम। अब आपका बस रेंज रह गया है, वो हम कल डिस्कस करके खत्म कर देंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस है आपके मॉड्यूल में, आपको सारे सोल्व करने हैं। यस विजय। मैम मेरे को यही वाला क्वेश्चन BO3 में क्लियर नहीं होता, बट अब क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्लियर है? चलो शुक्र है। चलो गाइस, बाय, गुड नाइट, हैव अब तो खत्म हो गया दिन, तो गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Okay.